गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था सेमेस्टर 3 का, जिसकी हमने 1.6 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी 1.7 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो इसकी थ्योरम्स हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो 2 एग्जांपल्स हैं आपकी इजी से हो जाएंगे। तो इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझना, इन थ्योरम को। अब क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। हमने बॉडीज़ का इक्विलिब्रियम की बात करनी है। इक्विलिब्रियम की बात करनी है बॉडीज़ की। जब बॉडी को हमने कहाँ रखा है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में, मतलब स्मूथ है, इंक्लाइंड प्लेन है, तिरछा प्लेन है, स्मूथ है, मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है कि रोक नहीं रहा उसको, कोई फ्रिक्शन नहीं है उसके पास, घर्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्या टॉपिक है कि एक बॉडी है, उसको वेट W है। देखो ध्यान से समझना, इसी पर ही दोनों एग्जांपल्स हैं। एक बॉडी है जिसका वेट W है, उसको हमने रखा है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में। इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा, एंड इज सपोर्टेड बाय अ फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टल। देखो एक बॉडी का वेट W है, उसको हमने रखा है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में। उसका जो इंक्लिनेशन अल्फा है, हॉरिजॉन्टल के साथ वो अल्फा एंगल बना रही है, एंड इट्स सपोर्टेड बाय अ फोर्स जो एक्ट कर रही है वो कहाँ कर रही है, हॉरिजॉन्टल। हमने एक फोर्स लगा रखी है, हमें फोर्स और रिएक्शन बतानी है प्लेन की। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट समझ ली, अब हम इसका देखते हैं क्या करना है। देखो जी, अब आपकी बुक में डायरेक्ट एंगल दे रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ एंगल कैसे होंगे। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी। यहाँ हमने रख दी कोई बॉडी, रखी यहाँ बॉडी हमने। ये क्या है, इसका वेट है, वेट नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकल होता है W। ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये चीज़ आपको पता है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब क्या है, हमने क्या करा, एक फोर्स प्लेस्ड करी है, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टली। हमने यहाँ P फोर्स अप्लाई करी है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ये भी अल्फा एंगल, ये भी अल्फा एंगल, क्योंकि उसने दे रखा था कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाती है। ये 90, ये अल्फा, ट्रायंगल बन जाएगी, दिस इज एंगल 90 माइनस अल्फा। कैसे निकला, ये निकलेगा अल्फा प्लस 90, इसको मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस अल्फा। अब देखो जी, अब क्या है कि ये यहाँ प्लेन है, यहाँ आपने एक बॉडी को रखा, इसके अपोजिट क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ये प्लेन के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना है, 90। इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ कर रखा है इसका। हो गया जी, सारा डायग्राम क्लियर हो गया आपका। अब क्या है, प्लेन के साथ अब सारे आपके पास एंगल्स आ चुके हैं। अब हम करते हैं बस, अब क्या थ्योरम, 3 फोर्सेस हैं, एक फोर्स P है, एक W है, एक आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। तो कौन सी थ्योरम लगाओगे, लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो इसमें, या फिर आप इसको किससे कर सकते हो। देखो इन्होंने दे रखा है कि हम इसमें लेमिस थ्योरम, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, फिगर मैंने आपको सारे एंगल्स बता दिए। आप इसको किससे कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, या फिर 3 है तो आप इस पर लेमिस भी लगा सकते हो। तो आप ये तो देखो रिजोल्व करना, लेमिस भी बताती हूँ, रिजोल्व भी कैसे करते हैं। देखो रिजोल्व कैसे करा, पहले हम करते हैं ओडी के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, P इसी पर ही है, तो कितना एंगल बनाएगी, 0, तो P cos 0, जिसको लिखा सिर्फ P। अब ये R की बात करते हैं, R फोर्स कितना एंगल बना रही है, ये 90, ये अल्फा कितना हो गया, 90 प्लस अल्फा हो गया, प्लस W फोर्स, ये W फोर्स, इसको ऊपर बढ़ा देती हूँ मैं, ये W फोर्स है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये W फोर्स वर्टिकल अप्लाई कर रही है, कितना एंगल बना रही है इसके साथ, 90 डिग्री। तो कितना होगा, W cos 90 इक्वल्स टू, कोई अपोजिट फोर्स नहीं है तो 0। इसको सोल्व करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर क्या करोगे, परपेंडिकुलर, OD के लॉन्ग परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर करोगे OD के लॉन्ग, तो P परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी, तो P cos 90। R कितना बनाएगी, वही R कितना बनाएगी इसके साथ, P cos 90 आ गया। R कितना बनाएगी इसके साथ, साइन 90 माइनस, ये कितना बनाएगी, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर करना और ये कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल, और W क्या है, इसके अपोजिट फोर्स है, तो माइनस W या फिर इक्वल टू W लिख सकते हो, एक ही बात है। तो सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो लेमिस थ्योरम तो आपको पता है ईजी है, इससे 3 फोर्सेज हैं, R के लिए किस किस के बीच का एंगल, P और W के, साइन 90, P के लिए R और इसका 90, और ये 90 माइनस अल्फा कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। W के लिए R और P के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 प्लस अल्फा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड मेंबर से ये इजी है, आप इसको भी कर सकते हो।
ठीक है। अगर रिजोल्विंग में आपको दिक्कत आती है तो आप लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या कहा कि जो वेट P है, जो हमने फोर्स P लगाई है वो हॉरिजॉन्टल नहीं लगाई, वो वर्टिकल प्लेन पर ही लगाई है। देखो क्या कह रखा है कि एक वो प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है, एक बॉडी है जिसका वेट W है, उसको हमने प्लेस करा है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर और इंक्लिनेशन कितना है उसका अल्फा है। पहली वाली लाइन है केप्ट इक्विलिब्रियम में है, फोर्स P के द्वारा विच एक्ट इन वर्टिकल प्लेन इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन, और प्लेन के साथ P फोर्स थीटा एंगल बना रही है, मतलब P फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ हो गया जो थीटा एंगल बनाएगी प्लेन के साथ। विद द लाइन ऑफ स्लोप ग्रेटर स्लोप ऑफ द बॉडी टू फाइंड द मैग्नीट्यूड P एंड नॉर्मल रिएक्शन, वही सेम चीज़ निकालनी है, हमने नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। और देखो वही सेम, देखो डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको, पहले वाला डायग्राम ही है, सिर्फ P फोर्स हॉरिजॉन्टल में थी, अब इसके प्लेन के साथ वो थीटा एंगल बना रही है और उसकी रिएक्शन है ये अल्फा एंगल है, वेट गिराओगे यहाँ 90 बनेगा, ये ट्रायंगल बन जाएगी, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या चीज़ है, अब ये चीज़ कितनी बनी आपके पास, अब देखो ये वाला, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखना कि ये वाला एंगल अल्फा कैसे बना हुआ है। ये वाला, ये क्या है, ये आपके पास प्लेन है, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन बन रही है, तो ये पूरा एंगल देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो, मैं आपको इसको लाइन से करके दिखाती हूँ। ये वाली चीज़ देखो, ये क्या है, एक प्लेन है, ये इसने, ये हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन है, ये 90 एंगल बनाता है, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 रिएक्शन है, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है जी, ये 90 बना रहा है। अब इसने क्या करा, आपको इतना पार्ट, ये देखो ये वाला जो पूरा एंगल है वो 90 है, ये कितना है 90 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा अल्फा। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हुई। जैसे ये प्लेन है, मैं प्लेन से ही बता देती हूँ आपको, इसमें ये चीज़, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये चीज़ लगाई हुई है, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे, जो ये वाला पार्ट है वो कितना है 90 माइनस अल्फा है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आएगा अल्फा, दोनों का सम 90 है, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। हाँ जी, अब सारे आपके पास एंगल्स आ चुके हैं, ये थीटा आपको गिवन है, ये अल्फा, तो यहाँ से आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हो, लेमिस थ्योरम, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पी के लिए कौन कौन सी, आर और डब्ल्यू के बीच में 90 माइनस पी आर, ये 90 माइनस अल्फा कितना बच गया 180 माइनस अल्फा। आर के लिए, आर ये है पी और किसके डब्ल्यू के बीच में कितना बनेगा, अब देखो 90 ये था, ठीक है जी, 90 ये था, कितना हो गया, सॉरी 90 आपके पास, ये कितना है, यहाँ से हमने किस किस के बीच में देखना है, हमने आर के लिए, पहले डब्ल्यू के लिए देख लेते हैं। डब्ल्यू के लिए पी और आर के बीच में ये पूरा एंगल 90 था, थीटा निकल गया, कितना बचा 90 माइनस थीटा। अब देखो आर के लिए देखते हैं, आर के लिए पी और डब्ल्यू के बीच में कितना बचेगा, थीटा 90, ये 90 है, ये थीटा है, ये अल्फा है, कितना बच गया 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा, तो इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ नया काम नहीं है, वही डायग्राम बनेंगे, कहीं जगह पी फोर्स को उसके पैरेलल दे देंगे, कहीं जगह कह देंगे कि जो पी फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, कुछ नया काम नहीं है। अब देखते हैं, स्टेटमेंट समझाऊंगी, क्वेश्चन में वही लेमिस थ्योरम अप्लाई करनी है, आपको डायग्राम समझा देती हूँ एक बार। दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू, पैरेलल एक्ट कर रही हैं, किसके, एक तो किसके पैरेलल है, लेंथ के, एंड द बेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, एक तो क्या है पी फोर्स तो किसके पैरेलल है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, और लेंथ के जितनी, जैसे ये लेंथ है इसके पैरेलल, एक उसके बेस के पैरेलल है, बेस क्या है इसका, ये है, तो वही सेम देखो, पहले केस में इसमें क्या कह रखा था, जो पहला केस था वो फोर्स कहाँ लगी थी, हॉरिजॉन्टल लगी थी, मतलब पैरेलल लगी थी बेस के, ये केस आ गया, ये रहा जिसमें क्यू फोर्स ले ली। इसमें क्या कहा था, इसमें क्या कहा, पी फोर्स उसके पैरेलल लेगी, इसमें इंक्लाइन कर ली थी एंगल थीटा के साथ, प्लेन के साथ, इसमें सिर्फ उसने पैरेलल ले ली, हो गया काम, डायग्राम क्लियर हो गया, एंगल्स वही, ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, जो मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाए हैं, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ताकि आपको डायग्राम क्लियर हो जाए। ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका एंगल होगा अल्फा, क्यों अल्फा होगा, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एंगल होता है 90, ये कितना है 90 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ कितना बच जाएगा अल्फा, बाकी वही लेमिस थ्योरम में अप्लाई करोगे और आपका बस आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ नहीं नया काम करना, वही लेमिस थ्योरम, देखो पी के नीचे, पी के लिए कौन सा, आर और डब्ल्यू के बीच में कितना 90 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा, पहले वाला सारा काम है, कुछ नया काम नहीं है। डब्ल्यू के लिए किसके, इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 है, 90 आ जाएगा। आर के लिए किस किसका, बी पी का, और दिस कितना बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ये 90 है, ये अल्फा है, 90 प्लस अल्फा।
सेम लेमिस थ्योरम किस पर लगाओगे, क्यू के लिए लगाओगे आप, वही सेम केस आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सेम वही। अगर आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में वही सेम एग्जांपल आपको दोबारा पूछे होंगे। अब सेकंड में मैं आपको करवा चुकी हूँ, सेम है बट आपको स्टेटमेंट एक बार बता देती हूँ कि दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, रेस्ट कर रही हैं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर, टू स्मूथ हैं, एक ये है, बैक टू बैक रखे गए हैं, इंक्लिनेशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करे गए हैं, बीइंग कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग जो हॉरिजॉन्टल है वन टू ईच अदर। मतलब ये है हमारे पास ए बी क्या ले ली इन्होंने, ए बी और ए सी क्या ले लिए, प्लेन ले रखे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा का, तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये भी अल्फा हो गया, बीटा हो गया। लेट द वेट, हमने पी और इस पॉइंट पर वेट रखे हैं, गिवन है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस प्लेन के साथ 90 डिग्री का नॉर्मल रिएक्शंस है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वही सारा काम हो गया, बस आपने क्या करना है, फिगर में इस वेट को बढ़ा देना है, इसको बढ़ा देना होगी पहले वाली फिगर, ये देखो ये वाला डायग्राम, ये पहले वाला और ये वाला भी वही सेम, ये कितना बनेगा एंगल 90 होता है, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, हो गया पहले वाला काम। अब इस पर अप्लाई करते हैं पी के लिए किसके बीच का देखोगे आर, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लगती है, तो टेंशन लग रही है, तो इसकी देखो ये 90 अल्फा, 90 प्लस अल्फा। टी के लिए क्या देखोगे, इसके और इसके बीच का, ये 90 है, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, सॉरी 180 अल्फा हो गया जी पहला। अब सेम क्या लगाओगे, लेमिस थ्योरम इस पर लगा दोगे, वही सब पहला काम, कुछ नया काम नहीं है, सिर्फ आपको इसके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अब देखो सेकंड केस क्या है, अगर स्ट्रिंग पास ओवर अ स्मूथ पुली एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन शो दैट दिस, अगर स्ट्रिंग जो है वो क्या करे, स्मूथ पुली में से पास हो जाए, जो कहाँ रखी गई है टॉप, इसके टॉप पर, इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर रखी गई है, तो हमें ये चीज शो करनी है। देखो जी सेकंड केस में क्या है, रिएक्शंस लगा रखी हैं, डायग्राम आपका सेम है, कुछ नहीं है, पहले जो था स्ट्रिंग को यहाँ रखा गया था, ये स्ट्रिंग थी, अब इस स्ट्रिंग को उठाकर क्या करा, टॉप में कर दिया, स्मूथ में से पास हो रही है, तो क्या फर्क आएगा, और कुछ काम नहीं करा। देखो जी ये बन गई फिगर आपकी। इन द केस एस और एस डैश नॉर्मल रिएक्शन है, पुली स्मूथ है, तो टेंशन क्या होगी सेम लगेगी थ्रू आउट, मान ली वो टी डैश है, फिर लेमिस थ्योरम लगा देना, इसके लिए अलग लग जाएगी, इसके लिए अलग, इसमें एक, तो इस पॉइंट पर लगाओगे, अगर पी की बात कर रहे हो इसके बीच का एंगल 90 है, टी की बात कर रहे हो इसके और इसके बीच का एंगल 90 और 90 माइनस अल्फा, वही सेम इसकी कंस्ट्रक्शन कर देना यहाँ से, तो 180 माइनस अल्फा इस पॉइंट पर लगा देना, वही काम हो जाएगा। तो आपने इस एक्सरसाइज में मेन सिर्फ इसके बेस जो इसकी टॉपिक्स हैं उसको अच्छी तरह करना है, अगर वो टॉपिक्स अच्छी तरह हो जाएंगे आपके, तो आपका क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल मिलते जुलते हैं जैसे आपके दो टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, तो इनको टॉपिक्स को अच्छी तरह करना। थैंक यू।